यहाँ पर आपसे कहा है 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके दो शून्यक √2 और -√2 ज्ञात है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये भी आपके चैप्टर कौन सा फर्स्ट का सॉरी चैप्टर सेकंड के कौन सा नंबर है बच्चों, चैप्टर नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 9 यानी एग्जांपल नंबर 9 है। ठीक है, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करना है, सिंपल सा तरीका है। ये जो एक क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड सेम टू सेम आपका एक्सरसाइज 2.3 में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, दो शून्यक दे रखे हैं। ठीक है, अब आपको पता है शून्यक क्या होते हैं और कैसे निकालते हैं। आप एक द्विघात समीकरण को जब सॉल्व करते हैं तो आपके दो शून्यक निकल करके आते हैं। मान लो आपके पास कोई समीकरण है x² प्लस 3x प्लस 2 = 0। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझना है। तो इस तरह से आपके पास क्या है, कोई द्विघात समीकरण है, जब आप लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x का मान मान लो 2 निकल करके आया और एक x का मान निकल करके आएगा -2। इसी तरह आप x के मान निकाल लेते हैं, दो शून्यक निकल जाते हैं। अब जब आप इससे एक स्टेप पीछे जाएंगे यानी ऊपर जाएंगे तो आप देखो प्लस का 2 है तो इसको आप जब बराबर की तरह लाते हो ये माइनस का 2 हो जाता है। ठीक है, ये माइनस का 2 है, ये आ जाएगा आपका किसमें x+2 इक्वल टू में आप क्या रखते हैं 0 रखते हैं। इसी तरह सॉल्व करते हैं। बस यही ट्रिक आपको यहाँ पर भी यूज करनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और इसी तरह आपका ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इजी बन जाता है। तो सबसे पहले हमें जो दो शून्यक दे रखे हैं हम उसको क्या ले लेते हैं, x के इक्वल ले लेते हैं। तो आप यहाँ से आपका आ जाएगा x बराबर √2 और दूसरा आ जाएगा x बराबर -√2। अब आपको पता है जब आप इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का √2। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका x प्लस √2 इक्वल टू में आ जाएगा 0, क्योंकि आपको पता है द्विघात जब भी आप द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं इक्वल में आपका क्या आता है 0 आता ही आता है। दो शून्यक है। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये आपकी एक आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, क्या होता है बच्चों, ये होता है a² माइनस b²। ये तो आप अच्छे से जानते ही हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपल a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगाना है। तो a की जगह पे आपके पास कितना है x और b की जगह पर आपका कितना है √2। यहाँ पे हम मान रख देते हैं, देखो a की जगह पर आ जाएगा आपका x और ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लग गया, माइनस b का मान आपके पास कितना है √2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास x² और इधर आपके पास बचेगा -2। √2 का स्क्वायर रूट जब आप करोगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब सिंपली आपने क्या करना है, इस द्विघात समीकरण में क्या करना है, भाग देना है। किससे भाग देना है, इसको हम ऊपर ले चलते हैं ताकि यही क्वेश्चन के साइड में आपका ये पूरा सॉल्व भी हो जाए। ठीक है, यानी अब आपको मिल गया एक द्विघात समीकरण x² - 2। इससे भाग देना आपने किसमें, 2x⁴, फिर आपके पास है -3x³, नेक्स्ट आपके पास -3x², फिर आपके पास +6x और फिर आपके पास कितना -2। अब इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने का जो सिंपल सा तरीका है वो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिखा देता हूँ, जो आपको इधर उधर ज्यादा भटकाएगा नहीं। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने पहले वाले को इस x² के बराबर करना है, या आप ये कह सकते हैं कि x² को मुझे इसके बराबर करना है। ठीक है, बराबर करने के लिए मुझे यहाँ किससे मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, कैसे निकालना है। ठीक है, वो ये उन बच्चों के लिए है जिनको भी इसकी ABCD भी नहीं आती है। तो बराबर करना है, सिंपल आपने क्या करना है, इस तरह से आपने लिखना है 2x किसको किसके बराबर करना है, इस 2x⁴ को x² के बराबर करना है। तो आप इससे क्या करेंगे, सिंपल भाग दे दो। ठीक है, जब आप इससे भाग देंगे तो आपको पता है ऊपर 4 है, x कितना है 4 है, तो इसको अगर मैं खोलूंगा तो आपके पास x कितनी बार आ जाएंगे, 4 बार, 2 3 4 बार आ गया और बट्टे में आपके पास कितने हैं 2x है, यानी x गुणा x है। 2x से आपके 2x कट जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, एक x ये और सामने 2। यानी अब अगर आपको ये बराबर करना है यानी x² को मुझे 2x⁴ के इक्वल करना है तो किससे मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, 2x² से। बस वही लाइन आपने यहाँ पर लिख देनी, क्या आ जाएगा 2x²। आई होप बच्चों ये चीज आप समझ गए होंगे। अब इसको आगे करते हैं सॉल्व। पहली लाइन आपको समझ में आ गई कि 2x², ये 2x² कहां से आया, मैंने क्या किया, इसको इससे भाग दिया, मुझे ये मिल गया। ठीक है, यानी जब मैं x² की गुणा 2x² से करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2x⁴। फिर अब आपके पास इधर कितना है, पीछे -2 भी है। ठीक है, -2 दिख रहा है, इस -2 की गुणा इस 2x² में करानी है। मैंने लिखा -2 गुणा 2x²। ठीक है, देखो 2 की 2 से गुणा हो जाएगी, हो जाएगा 4, सामने माइनस है, माइनस लग गया, पीछे आपका x² गुणा में तो ये आ जाएगा -4x²। अब स्क्वायर वाला पद आप देखेंगे कहां पर है इस पूरे अगर हम समीकरण में देखेंगे तो आप कहेंगे तीसरे नंबर पर। बस इसी के नीचे आपने क्या लिख देना है, -4x²। क्लियर हो गया। अब आपको पता है जब आप भाग को सॉल्व करते हैं, जैसे एग्जांपल में मैं आपको यहाँ समझाऊं तो यहाँ पर है आपका कितना
37 मान लिया मैंने, ठीक है। अब 6 अंक होता है कितना, 36। अब इसके आगे आप क्या करते हैं, घटाते हैं ना हमेशा। आप भले चिन्ह ना लगाते हो, बट आप हमेशा क्या करते हैं, घटा करके यहाँ पर जो शेष बचता है वो आप लिख देते हैं। वही चीज अब आपने यहाँ पर कर देनी है, यानी चिन्ह बदल देने हैं आपने, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, चिन्ह बदल देने हैं। जो आपके पास प्लस में है वो माइनस में चले जाएगा, और जो माइनस में है वो प्लस में आ जाएगा। देखो ये प्लस का 2x का पावर 4 है, ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में है, ये प्लस हो जाएगा। बस इतना याद रखना है कि जो चिन्ह है नीचे वाले के पास, उसका उल्टा चिन्ह आपने लगा देना है। ऊपर अब आपके पास कितना है, प्लस का 2x की घात 4, और नीचे भी आपके पास माइनस में 2x की घात 4, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर अब जो आपके पास बचा माइनस का 3x की घात 3। क्या बचा, माइनस 3x की घात 3। फिर आपके पास देखो प्लस का 4 है, ऊपर माइनस का 3 है, 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1, और पीछे आपका क्या है, एक्स स्क्वायर, और प्लस का बड़ा है तो यहाँ पे प्लस का क्या बचेगा बच्चों, आपके पास एक्स स्क्वायर। फिर आपके पास जो शेष बचा उसको आपने वैसे का वैसे ही नोट कर लेना है। फिर वही चीज रिपीट करनी है मुझे, इसको इसके इक्वल करना है। हमने यहाँ देखो पहले वालों को पहले के इक्वल किया था, वापस हमने इसको इसके इक्वल करना है। ठीक हो गया। अब पहला काम तो देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर माइनस नहीं है, तो यानी आपको एक तो माइनस देना पड़ेगा। फिर अगर हम इसको उसी तरीके से सॉल्व करें, 3x क्यूब है, तो माइनस में ऑलरेडी यहाँ लगा चुका, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस नहीं लगा रहा हूँ। और आपके पास एक्स स्क्वायर है, देखो स्क्वायर से यहाँ से आपका क्या कट जाएगा, ऊपर 3 है, 3 में से जब आपका दो चले जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ 3x बचेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3x। ठीक है, आप चाहें तो उसको पूरा जैसे मैंने पहले सॉल्व किया था इस तरह से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर समझना चाहते हो तो आप पूरा वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आई होप कि ज्यादातर बच्चे हमारे सारे होशियार हैं, तो वो इतने में ही समझ गए होंगे। ठीक है, तो यानी अब 3x से जब मैं एक्स स्क्वायर की गुणा कराऊंगा तो बच्चों बन जाएगा 3x क्यूब, माइनस ऑलरेडी देखो ये माइनस और ये प्लस माइनस बन जाएगा। फिर माइनस 2 की गुणा हम 3x में कराएंगे, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस। और 3 की गुणा 2 से कराओगे हो जाएगा 3 दूनी 6, 6x आ जाएगा। बट किसका, प्लस का 6x। क्लियर हो गया। फिर चिन्ह हमने क्या करना है, बदल देने। नीचे हमारे पास माइनस है, प्लस आ जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। एक प्लस में एक माइनस में कट, एक प्लस में एक माइनस में कट, बचा आपके पास क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब फिर से वही काम करना है, बराबर करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, नीचे भी आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो बराबर करने में क्या सिंपल, अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर और बट्टे में क्या एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे सिंपल आपने क्या लिख दिया, प्लस का 1, तो ये आ जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर की गुणा जब आप 1 में कराओगे बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। ऐसे ही माइनस 2 की गुणा प्लस 1 में कराओगे तो बन जाएगा आपका माइनस का 2। ठीक है, चिन्ह बदलना आपने, माइनस प्लस, ये कट हो गया, ये कट हो गया, शेषफल बचा आपके पास क्या, 0। अब यहाँ पे आपको क्या मिल गया, एक द्विघात समीकरण मिल गया। क्या मिल गया, द्विघात समीकरण। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि सभी शून्यक ज्ञात करने हैं। देखो घात 4 है तो आपके 4 शून्यक निकलते ही हैं। अगर मान लो द्विघात समीकरण है तो उसके कितने शून्यक होते हैं, 2। ऐसे ही त्रिघात समीकरण है तो उसके 3 शून्यक हो जाएंगे। और अगर 4 है घात तो उसके 4 शून्यक होंगे। 2 आपको दे रखे हैं, 2 और आपने निकालने हैं। बाकी का 2 आप कैसे निकालेंगे, जो आपको द्विघात समीकरण मिला है इसको आपने सॉल्व करना है। तो आपके पास द्विघात समीकरण मिला 2x स्क्वायर, फिर आपके पास है माइनस का 3x और प्लस का 1 इक्वल टू में 0। आपका क्यों, क्योंकि आपके पास क्या है, द्विघात समीकरण है। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको ये पता है कि पहले वाले और अंतिम पद की हम क्या कराते हैं, हमेशा गुणा कराते हैं। यानी गुणा करने पर आपका कितना आना चाहिए, देखो 2 की गुणा आप 1 से कराओगे तो आ जाएगा कितना, 2 एकम 2। फिर आपने अंतिम पद से पहले चिन्ह देखना है इस जगह पर। ठीक है, तो आपके पास चिन्ह देखेंगे क्या है, प्लस। ठीक है, और बीच में उसके बाद फिर बीच में आपके पास संख्या कौन सी है वो देखना है, आगे चिन्ह नहीं देखना, सिर्फ संख्या देखनी है यहाँ पे। तो कितना है, 3। यानी अब आपको ऐसी दो संख्या या दो अंक ढूंढने हैं जिनका आप गुणा कराएं तो 2 आ जाए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ें तो कितना आ जाए, 3 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा है कि 2 की गुणा 1 से कराओगे तो 2 आ जाएगा, और 2 में जब आप 1 जोड़ोगे तो आपका कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। बस यही चीज आपने यहाँ पे रख देनी है। यहाँ पे आपके पास है 2x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में आपने रखना है 2 + 1 x, बाहर आ जाएगा आपका 1 बराबर 0। और ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो चीज अभी आप आगे सॉल्व करते जाओगे, अगर आप उसको वापस आना चाहो, ठीक है, इस द्विघात समीकरण पर वापस आना चाहो तो आ सको। देखो 2 और 1 जोड़ूंगा 3 बन जाएगा, 3 की गुणा x में कराऊंगा बन जाएगा आपका 3x। अब इस x की मल्टीप्लाई हम कहाँ करा देंगे, अंदर कराते हैं। 2x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 2x, और 1 की गुणा जब आप x में कराओगे तो बन जाएगा प्लस का x, प्लस का 1 बराबर 0। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो आपके पास है 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका माइनस, ऐसे ही माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x प्लस का 1 बराबर 0।
क्लियर है। अब सिंपल यहाँ पे आपने क्या कर लिया, दो दो के पेयर बना लेने यानी जोड़े बना लेने हैं। यहाँ पर देखो दो यहाँ पर भी है, दो यहाँ पर भी, एक तो आपका कॉमन निकल जाएगा दो, और x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 2x आपका निकला कॉमन। यहाँ पे बचा सिर्फ आपके पास क्या, x, और इधर बचा आपके पास माइनस का 1। देखो माइनस जो है वो सेम यहाँ पे आ गया, ये 2x पूरा उठकर कहाँ चले गया, बाहर, तो 2x में से 2x गया, बचा आपके पास सिर्फ कितना यहाँ पे 1। ऐसे ही माइनस, यहाँ देखेंगे आपके पास क्या कॉमन है, देखेंगे आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो सिंपल आपने क्या ले लेना है 1, और अंदर बचेगा आपके पास x माइनस का 1 बराबर 0। अब कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे सर ऊपर तो प्लस है बट नीचे क्या आ रहा है आपका, माइनस आ रहा है ना। तो यहाँ आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल सा है कि देखो जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये माइनस प्लस बन जाएगा आपका माइनस का x, फिर ये माइनस माइनस बन जाएगा आपका प्लस। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगला जो स्टेप है, देखो यहाँ पे x माइनस वन दोनों सेम है, तो इसको हम वापस क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। x माइनस वन कॉमन निकला, फिर यहाँ पे देखो जब आपका ये x माइनस वन पूरा बाहर गया, क्या बचा यहाँ पे 2x बचा है, मैंने 2x लिख लिया। ऐसे ये पूरा x माइनस वन बाहर गया, आपके पास बचा माइनस का 1 बराबर में 0। ठीक है, अब x माइनस वन और 2x माइनस वन को हम अलग अलग ले लेते हैं, किसके इक्वल में, 0 के इक्वल में। ऐसे x माइनस वन जब हम बराबर 0 लेंगे तो x का मान आ जाएगा आपका कितना, प्लस का 1। ठीक है, ऐसे ही दूसरा जो आपके पास कितना है 2x माइनस वन, इसको हम ले लेते हैं 2x माइनस वन बराबर 0। वहां से आ जाएगा 2x बराबर माइनस का 1 है, बराबर की इधर जब आप लाओगे इसको, ये हो जाएगा प्लस का 1, और x बराबर हो जाएगा, देखो दो गुणा में है, जब आप बराबर की साइड लाओगे तो आ जाएगा बट्टे में। तो x के जो दो शून्यंक निकले वो आपका निकल गया 1/2, और 1 हो गया आपका 1। ठीक है, तो इसके जो चार शून्यंक हो गए वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दो तो ऑलरेडी दिए हुए हैं, तीसरा आपका जो निकल के आया एक आया एक, और दूसरा आ जाएगा आपका 1/2, तो चार शून्यंक आपके इस क्वेश्चन के निकल गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अब आपने अच्छे से समझ लिया, और आई होप कि अब इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे।